अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसमें कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं और इसमें सेंस और फॉर का यूज़ किस तरह से करना है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें और कोशिश करें कि कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, गया था वगैरह आता है। यानी कि लिया था, खा लिया था, पी लिया था, नहाया था, या भी आता है इसमें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने था साथ में ज़रूर लगाना है। आपने सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें आपने ये सीखा था कि इसमें या आता है, मतलब कि उसने खाया, मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने ख़त लिखा था, लिख लिया था, मैं ख़त लिख चुका था, फिर वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा और फिर आप उसको कहेंगे आई हैड रिटन अ लेटर। फिर आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, लिया था, गया था, आया था, उठा था, बैठा था, नहाया था, दिया था, ये सब इसके फ़िक्रात के आखिर में आते हैं। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर में हैड यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैड, आप ये टेंस इस लिहाज से भी समझने में बहुत आसान है कि इसमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो है हैड। आपने हर किस्म के प्रोनाउन, नाउन और सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज़ करना होता है और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो मस्ट कीप इट ऑन योर फिंगर पॉइंट कि इसमें हैड एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर वही जो सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो काम करता है, काम करने वाला, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब यानी काम बजाते खुद, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है या जो काम जिस पर जो है वो काम किया जा रहा है, एक्टिविटी की जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है लंच, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लंच किया उसने, ठीक है ना। तो वो लंच कर चुकी थी या वो उसने लंच कर लिया था। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर वही है सेम। नेगेटिव सेंटेंसेस जब आपने बनाने होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही हैड नॉट टेकन लंच। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैड ही टेकन लंच, हैड यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ही यहाँ सब्जेक्ट है, टेकन यहाँ पे वर्ब है और लंच यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और अगर आपने क्वेश्चंस को भी नेगेटिव भी क्वेश्चंस में ऐड करने हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये करेंगे कि सारा तो स्ट्रक्चर आपका क्वेश्चन वाला ही होगा, लेकिन आपने सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देना होता है। तो क्या बन जाएगा? हैड ही नॉट टेकन लंच। तो ये होते हैं इसके स्ट्रक्चर। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। आगे चलते हैं यूजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ माय वीडियो, क्योंकि आप यूजेस के बगैर किसी भी टेंस को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसकी आइडेंटिफिकेशन सीख लेंगे, लेकिन वो उर्दू में जो आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे वो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन के काम आएगी। आप इजीली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको बोलना है अपनी डेली रूटीन में, फंक्शनल इंग्लिश अगर आप जो है बोलना चाहते हैं, तो फिर आपको इसकी सिचुएशन के हिसाब से यूजेस का पता होना चाहिए। तो पहला यूज इसका क्या है कि इट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट। यानी पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम है या एक स्पेसिफिक मोमेंट है।
उससे भी पहले कोई एक्शन हुआ है, उसके बारे में बात करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये पास्ट के भी पास्ट वाली एक्टिविटी को जाहिर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आप ये देखें कि पास्ट है, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक मोमेंट मैं कह रही हूँ ये भी तो पास्ट का ही है ना। पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट में कोई स्पेसिफिक मोमेंट है, उससे पहले एक एक्शन हुआ है, उससे पहले कोई काम हुआ है, तो उस काम के बारे में जब आपने बात करनी है तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। पहला इस्तेमाल इसका ये है। एक्चुअली जो पास्ट परफेक्ट है इसको माजी बईद को डिस्कस करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि दूर के माजी को डिस्कस करने के लिए यूज किया जाता है। अब पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट में एक स्पेसिफिक मोमेंट है, अब उससे भी पहले यानी ये भी पास्ट है, अब उसका भी पास्ट, इस पास्ट टाइम से भी पहले कोई एक्टिविटी हुई है उसको डिस्कस करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। और उसमें जो टाइम होता है वो डिफाइंड होता है, क्लियर होता है, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दोनों लोगों को पता है कि किस टाइम की बात की जा रही है, किस स्पेसिफिक मोमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। टाइम इसमें क्या होता है, डिफाइंड होता है, क्लियर होता है टू बोथ द पार्टिसिपेंट्स, तो उसको आप इसमें चाहे ना भी मेंशन करें। एग्जाम्पल देखें, ही हैड गॉन, वो जा चुका था, यानी कि वो जा चुका था। अब इसमें जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें पता है कि किस टाइम की बात हो रही है, उस टाइम से पहले वो जा चुका था। हो सकता है वो कह रहे हो कि 12 बजे से पहले वो जा चुका था, आप 12 बजे की बात कर रहे हो और आप कहें कि अच्छा उस वक्त तो वो जा चुका था, तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप कहेंगे ही हैड गॉन। अब टाइम इसमें क्लियर है कि किस टाइम की बात की जा रही है। यू हैड वॉश द डिशेस, हो सकता है कि ये जो है वो इवनिंग की बात की जा रही हो कि शाम से पहले तुम बर्तन धो चुकी थी। यू हैड वॉश द डिशेस, यानी कि पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम है, उस स्पेसिफिक टाइम या उस स्पेसिफिक मोमेंट से पहले तुम बर्तन धो चुकी थी, तो फिर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। दे हैड क्लीन्ड द हाउस, उन्होंने घर साफ कर लिया था, यानी ये भी एक ऐसा काम है जो किसी एक और स्पेसिफिक टाइम या मोमेंट से पहले हुआ है, तो आपने उसके लिए इस टेंस को यूज किया। हैड दे अराइव्ड, क्या वो पहुंच चुके थे, तो यहाँ पे भी हो सकता है आप ये पूछ रहे हो कि क्या शाम होने से पहले वो पहुंच चुके थे, ठीक है, या फिर आप हो सकता है ये पूछ रहे हो कि क्या वो रात से पहले पहुंच चुके थे। तो इस तरह की एक्टिविटी के लिए आप इस टेंस को यूज करेंगे जो कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम या मोमेंट से पहले हो चुका हो। इस बात को बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि ये पास्ट के भी पास्ट में होने वाले एक्शन के बारे में बात करता है, यानी पास्ट का ही एक स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट का ही एक स्पेसिफिक मोमेंट है, उससे भी पहले कोई एक्टिविटी हुई है, तो उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। की पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, स्पेसिफिक मोमेंट इन पास्ट, उससे भी पहले जो एक्शन हुआ होगा उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब अगला यूज देखिए इसका। अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक मोमेंट से पहले जो एक्टिविटी होगी उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। अब मैं उस एक्शन के बारे में बताने जा रही हूं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो एक्शन किसी एक और पास्ट की एक्शन या पास्ट की किसी और एक्टिविटी से पहले वकू पजीर हो चुका होता है। यानी कि पहले तो आपने ये देखा कि स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक मोमेंट है पास्ट का कोई, उससे भी पहले जो एक्टिविटी हुई होगी उसके लिए आप इस टेंस को यूज करेंगे। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ है, उससे भी पहले जो एक्शन हो चुका है उसको जाहिर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए आप इस टेंस को यूज करेंगे। यानी कि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, एक एक्शन पहले हुआ है, एक एक्शन बाद में हुआ है, तो जो पहले एक्शन हुआ है, अर्लियर जो एक्शन हुआ है, उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करना है, और जो नया एक्शन हुआ, बाद में हुआ, उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट कि जो अर्लियर एक्शन हुआ हो, पास्ट में दो एक्शन हुए, तो जाहिर है दोनों में से एक एक्शन पहले हुआ होगा, एक एक्शन बाद में हुआ, तो जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट यूज करना है, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अपने दिमाग में इसको नक्श कर लें।
तो फिर अब इसका दूसरा यूज क्या हुआ, इसका दूसरा यूज ये हुआ कि पास्ट में किसी एक एक्शन से पहले होने वाले एक्शन को जाहिर करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। यानी पास्ट में अगर दो एक्शन हुए हैं तो जो एक्शन पहले हुआ दूसरे एक्शन से, उसके बारे में बात करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो उसमें आपने अनटिल, आफ्टर, ऑलरेडी इस तरह के एडवर्ब्स लगाने हैं। और जो सिंपल पास्ट है उस वाले हिस्से के लिए, यानी कि वो वाला हिस्सा सेंटेंस का या वो वाली क्लॉज जिसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ होगा, उसके साथ आपने बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम यूज करना है। तो आप इनको जो है वो एक दूसरे में मिक्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये वाले सारे एडवर्ब्स उठा के पास्ट परफेक्ट में लगा दें और पास्ट परफेक्ट वाले सारे एडवर्ब्स उठा के सिंपल पास्ट में लगा दें। आपने इनको एज इट इज याद कर लेना है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैड वॉच्ड टीवी, यानी मैं टीवी देख चुका था, ये अर्लियर एक्टिविटी है। मैं पहले टीवी देख चुका था व्हेन यू केम टू सी मी, जब तुम मुझे देखने आए, मुझे मिलने आए। जब तुम मुझे मिलने आए ये लेटर एक्टिविटी है। जो कंप्लीट हो चुकी थी एक्टिविटी, जो पहले हो गई एक्टिविटी, अर्लियर एक्शन कौन सा है, उसका टीवी का देखना, उसके लिए हमने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया। आई हैड वॉच्ड टीवी, मैं टीवी देख चुका था व्हेन यू केम टू सी मी। अब यहाँ पे आपने व्हेन का यूज देख लिया। आगे चले, शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी, ये काम कंप्लीट हो गया, ये एक अर्लियर एक्शन है। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले। यहाँ पे देखिए आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले, शी हैड रिटन अ लेटर, वो एक खत लिख चुकी थी। अब यहाँ पे शी हैड रिटन अ लेटर, उसका खत का लिखना एक अर्लियर एक्शन है, तो आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। ये काम उसका अर्लियर है, ये काम उसका परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया उसके आने से पहले, यानी कि उसका आना एक लेटर एक्शन है। तो लेटर एक्शन के लिए आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया, और जो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट का एलिमेंट है जिसमें परफेक्शन का जो एक्शन उसका अर्लियर था, मुकम्मल हो गया, उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया। सारा हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, सारा ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। बाय द टाइम आई गोट होम, उस वक़्त जिस वक़्त मैं घर पहुंचा, ठीक है ना, उसके घर पहुंचने तक सारा ने जो है वो नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे भी आप देखें कि उसका पहुंचना एक लेटर एक्शन है और उसका ब्रेकफास्ट कर लेना एक अर्लियर एक्शन है। तो अर्लियर एक्शन जो मुकम्मल हो चुका, पहले हुआ, उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ किया यहाँ पे, और जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया। और ये देखें यहाँ पे बाय द टाइम भी यूज़ किया मैंने सिंपल पास्ट के साथ। यहाँ पे बिफोर मैंने यूज़ किया था, व्हेन भी यूज़ कर लिया मैंने सिंपल पास्ट के साथ, बिफोर भी यूज़ कर लिया सिंपल पास्ट के साथ, और बाय द टाइम भी यूज़ करके दिखा दिया मैंने आपको कि सिंपल पास्ट के साथ आपने बाय द टाइम कैसे लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अंटिल और आफ्टर वाला, कि वो उसका यूज़ कैसे करेंगे आप। आई डिडेंट लीव द होम, मैंने घर नहीं छोड़ा था, अंटिल ही हैड अराइव्ड, जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। ही हैड अराइव्ड यानी कि उसके पहुंचने तक मैंने घर नहीं छोड़ा था। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अंटिल आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगाना होता है, और यहाँ ये देखें मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ अंटिल लगाया। ठीक है, ही हैड अराइव्ड, उसके पहुंचने तक, यानी कि पहले वो पहुंचा, वो पहले पहुंचा फिर उसने घर छोड़ा, वो ये कह रहा है। तो फिर यहाँ पे जो वो पहुंचा, अंटिल ही हैड अराइव्ड, यानी कि उसके पहुंचने तक। आई डिड नॉट लीव द होम, मैंने घर नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो घर पहुंचा, ये काम कंप्लीट हुआ, ये काम पहले हुआ, उसका पहुंचना पहले हुआ, वो घर पहुंचा और फिर मैंने घर छोड़ा। उसके घर पहुंचने तक मैंने घर नहीं छोड़ा, बल्कि उसके घर पहुंचने के बाद मैंने घर छोड़ा। तो यह डिड नॉट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और आपको पता है डिड नॉट के साथ आप वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो अब पिछले मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की थी, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो आई डिडंट लीव द होम ये सिंपल पास्ट टेंस है, अंटिल ही हैड अराइव्ड ये वो हिस्सा है जिसमें काम
पहले हुआ। तो मैंने यहाँ पे until लगाया जो कि पास्ट परफेक्ट का एडवर्ब है। आफ्टर शी हैड गॉन आउट आई वेंट टू स्लीप, यानी कि मैं सोया उसके घर से बाहर जाने के बाद। आफ्टर बाद में शी हैड गॉन आउट, यानी कि पहले वो घर से बाहर गई, देन आई वेंट टू स्लीप, फिर मैं सोने गया। तो यहाँ पे भी मैंने आफ्टर आपको बताया पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट वाली जो क्लॉज है उसमें मैंने आफ्टर लगाया और दूसरी सिंपल पास्ट में मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। और आफ्टर को मैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ नहीं लगा सकती, इसी तरह से अनटिल को मैं सिंपल पास्ट के साथ नहीं लगा सकती। अनटिल, आफ्टर और बिफोर जो है ये अनटिल और आफ्टर मैंने पास्ट परफेक्ट वाली क्लॉजेज में लगाया है, क्योंकि ये उस वाले काम को शो करते हैं जो कि मुकम्मल हो गया, जो कि पहले हुआ, और वो पास्ट परफेक्ट में हम लिखते हैं और उसके साथ हम आफ्टर, अनटिल और ऑलरेडी लगा देते हैं। बिफोर जो है वो सिंपल पास्ट के साथ लगाते हैं। आई होप यू आर क्लियर नाउ। अगर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस एक्टिविटी के लिए यूज़ होगा, कौन सा कॉम्बिनेशन है टेंस का, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, किन एडवर्ब्स को आपने सिंपल पास्ट के साथ और किन एडवर्ब्स को आपने पास्ट परफेक्ट के साथ यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे आपके लिए। आगे चलें, हम इस टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज़ कर सकते हैं। सिंस आपको पता है कब यूज़ करना है, इसके सेंस और फॉर के बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने आपको पढ़ाया था, सिखाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट दिया है, बड़ी डिटेल से समझाया है कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको ये क्लियर करती चली जाऊँ कि सिंस यूज़ होता है जब आप टाइम में किसी पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सी मिसिंग है, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, ये टाइम का एक स्पेसिफिक पॉइंट है और क्लियर है, डेफिनेट है। जब किसी डेफिनेट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आप सिंस यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, तो इनके साथ आप सिंस यूज़ करते हैं। चाइल्डहुड के साथ इनके साथ भी आप जो है वो ओल्ड एज के साथ और इन सब के साथ आपने सिंस लगाना है। लेकिन जब ड्यूरेशन और पीरियड की बात हो जाए जो कि स्पेसिफिक नहीं होती, सिंस आप यूज़ करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट, फॉर अ डेफिनेट पॉइंट इन टाइम। लेकिन आप फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, यानी कि जो कि आपको डेफिनेट नहीं होती। फॉर 10 ईयर्स हमें नहीं पता वो कौन से 10 साल, फॉर 2 डेज का भी नहीं पता कौन सा। तो जब की पॉइंट यहाँ क्या है, ड्यूरेशन, की पॉइंट यहाँ का क्या है, पीरियड, यानी कि जब एक अरसे की बात होती है तो आप फॉर लगाते हैं, और जब एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात होती है टाइम के तो फिर आप सिंस लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, आई हैड नॉट सीन हिम सिंस मंडे, मैंने उसे मंडे से नहीं देखा था, या मैं उसे मंडे से नहीं देख चुका था। तो यहाँ पे आई हैड नॉट सीन हिम, ये आपका पूरा जो है वो पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस हो गया। सिंस मंडे, मंडे से, मैंने मंडे से उसे नहीं देखा था। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंस लगाना है जब आपने टाइम के बारे में बताना है। वी हैड वर्कड इन दिस कंपनी, हम इस कंपनी में काम कर चुके थे, फॉर 3 years, 3 सालों से। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमने इस कंपनी में 3 साल जो है वो 3 साल के लिए काम किया। ठीक है, तो आपने सिंस और फॉर इस तरह से इस टेंस में भी लगाना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Until then, take care. Allah Hafiz.